झालावाड़ जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें प्रभारी राखी गौतम एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा सरकार की दोहरी नीति पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा महिला आरक्षण बिल की आड़ में परिसीमन बिल लाने की कोशिश की गई है, उसे कांग्रेस और समस्त विपक्ष ने मिलकर पूरी तरह से विफल कर दिया है। देश की राजनीति में इस विषय पर जानबूझकर भ्रम पैदा किया जा रहा है ताकि महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाए। कांग्रेस पार्टी आरक्षण को महिलाओं का अधिकार मानती है। वर्ष 2010 में यूपीए सरकार ने महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पारित करवाया था। इसी के कारण वर्ष 2023 में महिला आरक्षण कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम सरकार ने संसद में सभी की सहमति से पारित करवाया और अभी लागू नहीं हुआ। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि भाजपा की नीयत कभी भी महिलाओं को अधिकार देने की नहीं है। कांग्रेस पार्टी महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर पूर्व विधायक मीनाक्षी चंद्रावत, कांग्रेस नेता ओम पाठक, अम्बेश मीणा, डॉक्टर नंद सिंह राठौड़, भगवती प्रकाश, राजेंद्र शर्मा, मोहम्मद सिद्दीकी गौरी, महिला ब्लॉक अध्यक्ष सुनील जैन, मोनिका रेड्डी, अनीता शर्मा, वसीम अकरम सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। महिला बिल को लेकर क्या है? देखिए, जिस तरह से मोदी जी और मोदी जी की सरकार में बैठे हुए सभी लोग एक भ्रम फैला रहे हैं कि कांग्रेस ने महिला विधेयक बिल पारित नहीं होने। मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या 2023 में जो उन्होंने जश्न मनाया महिला कार्यालय में जाकर के कि अब महिलाएं भी बराबर का अधिकार लेंगी, भागीदारी निभाएंगी और अब आपकी सीटें भी आरक्षित हो गई हैं, तो या तो वो जुमला था या आज जुमला है, ये स्पष्ट करें पहले तो। और दूसरी बात ये कि महिला विधेयक 23 में ही जब लागू हो गया था तो 24 वाला इलेक्शन इन्होंने क्यों नहीं करवाया? चलो ठीक है, उस समय इन्होंने बहाना लगाया। बहाना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब तक ये उस पर काम नहीं कर पाए। बहाना लगाया इन्होंने जनगणना का, तो जनगणना जब उस दिन इन्हें पता थी तो अब तक की जनगणना शुरुआत क्यों नहीं हुई? हम सिर्फ विरोध इस चीज़ का कर रहे हैं कि जो ये इनके मनसूबे अगले कई सालों तक सरकार में रहने के बना रहे थे, इसका हमने विरोध किया। जबकि सर्वसम्मति से जो महिला आरक्षण बिल था वो 23 में ही लागू। अब बात सिर्फ ये है कि यदि अब तक नहीं हुआ है तो आप 543 पे आज लागू करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और मैं समझती हूँ किसी भी दल को, किसी भी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। हमें आपत्ति सिर्फ परिसीमन से है। परिसीमन कराए तो जातिगत जनगणना की बात करें, हम तैयार हैं। हम उनके हर अच्छे काम में तैयार हैं, लेकिन गलत नीतियों के साथ, गलत कामों में। और आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी की बहनों को भी कहना चाहती हूँ, उनको सचेत कर देना चाहती हूँ कि वो उनकी सरकार में जो माननीय मोदी जी हैं वो उनका विरोध हमारे माध्यम से करना चाह रहे हैं। स्पष्ट कहें उनसे कि हम आपको हम टिकट नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी की जो नेत्रियाँ हैं उनको वो टिकट नहीं दे सकती है, इस वजह से हमारे पे वो बिल पास हो। तो मैं बहनों से भी कह देना चाहती हूँ कि आपका यदि वहाँ कोई व्यवस्था नहीं बैठ रही हो तो स्वागत है हमारे कांग्रेस परिवार में। आगे क्या नीति रहेगी? सॉरी, आगे क्या नीति रहेगी? देखिए, सदन से सड़कों तक हम हर मातृशक्ति को जगाएंगे और बताएंगे कि ये गलत बात कर रहे हैं। जिस तरह से इनकी नीति रही है हमेशा गलत बोल करके, गलत भ्रम फैलाने की, अब क्योंकि हर बार हिंदू मुस्लिम इन मुद्दों पे ये चुनाव जीतता है, लेकिन अब लोगों को समझ में आने लगा है, आधी आबादी भी समझने लगी है कि अब इस तरह के मुद्दे नहीं चलेंगे। इसलिए हमारी बहनों पे ये राजनीति करके और हमें इस तरह का इनका जो विरोध कर रहे हैं ये बता करके ये सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, लेकिन हम आधी आबादी जानती हैं। आपको पता होगा, माननीय प्रियंका जी ने भी कहा है कि महिलाओं के मसीहा बनना इतना आसान नहीं है। ये स्पष्ट है कि महिलाओं का दिल जीतना बहुत बड़ी बात है और इसके लिए बहुत बड़ा जिक्र चाहिए, जो कि कांग्रेस पार्टी में शुरू से अब तक का है। पहली पीढ़ी से लेके और आज राहुल गांधी जी तक महिला हित की बात ही करते हैं।